नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत। मेरे चैनल हेमंत एलएलबी लॉ में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल को देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, कोर्ट के बाहर भी आप समझौता कर सकते हैं। जी हाँ, जो मुकदमे हैं उन्हें कोर्ट के बाहर भी आप समझौते के माध्यम से सुलझा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडेबिलिटी और नॉन कंपाउंडेबिलिटी जो ऑफेंसेज होते हैं, मतलब कि जो अपराध समनीय और असमनीय होते हैं, उन्हें समझौते के आधार पर आप किस तरह से कोर्ट के बाहर सुलझा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपराध का समनीय व असमनीय होना सीआरपीसी के सेक्शन 320 से संबंधित है। समनीय हिंदी का टिपिकल शब्द है जिसे आप समझौता भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि थाने में एफआईआर दर्ज हो जाती है, दोनों पक्षकारों को वहां बुलाया जाता है, एक तो आरोपी को और पीड़ित पक्ष को जिसे चोट पहुंचाई गई है, वह दोनों आपस में राजीनामा कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि इन दोनों में समझौता हो सकता है। अगर समझौता होता है तो इस अपराध को समनीय अपराध कहा जाएगा। अगर समझौता नहीं होता है तो असमनीय अपराध माना जाएगा। अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उसे दबाएं, बेल आइकन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करें ताकि कभी भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। दोस्तों, मैं आज आपको ये बातें सारी खुलकर बताऊंगा कि समझौता किस तरह से हो सकता है और समझौता होने पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। कई बार पुलिस आपको यह कहती है कि आप अपनी शिकायत एक सादा कागज पर लिख दीजिए। दोनों पक्षकारों को आपस में बिठाया जाता है, उन्हें समझाया जाता है और समझौता करा दिया जाता है। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिनमें समझौता नहीं होता है, फिर भी समझौता कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि जो अपराध होते हैं वह असमनीय होते हैं, उनमें भी थाने में समझौता करा दिया जाता है। तो क्या रियल में समझौता हुआ है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि एफआईआर दर्ज ही नहीं हुई है, रिकॉर्ड में नहीं आई है, तो बाहर ही समझौता कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर एफआईआर दर्ज हो जाती है तो सीआरपीसी के सेक्शन 320 में वे अपराध है जिनमें समझौता हो सकता है, उनकी सूची दी गई है। आपके नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं कि इस सूची को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक भाग में तो न्यायालय की अनुमति आवश्यक होती है और दूसरे में बिना अनुमति के समझौता किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा अपराध है जो असमनीय है और उसमें न्यायालय की अनुमति और मंजूरी की आवश्यकता होती है, तभी समझौता हो सकता है। और दूसरे भाग में ऐसी धाराएं हैं जिनमें बिना न्यायालय की अनुमति के भी आप समझौता यानी कोर्ट के बाहर समझौता कर सकते हैं। मेरे को पता है कि आपको हंसी जरूर आएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों पक्षकार समझौता करके अपने अपने घर चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोर्ट को इसकी सूचना जरूर की जानी चाहिए। आपको मैं और भी अच्छी तरीके से समझा देता हूं कि आप किन मामलों में न्यायालय की अनुमति ले सकते हैं और किन मामलों में आप अपनी मर्जी से समझौता कर सकते हैं और कौन पहले पक्षकार समझौता करने के लिए आगे आ सकता है। जैसे आईपीसी के सेक्शन 379 में चोरी के बारे में बताया गया है। जिस व्यक्ति के घर या जिस व्यक्ति ने चोरी की शिकायत दर्ज करवाई है उसके साथ आप समझौता कर सकते हैं न्यायालय की बिना अनुमति के। इसी प्रकार आईपीसी के सेक्शन 323 यानी 323 में स्वेच्छा गौर उपपत्ति का मतलब है किसी को चोट पहुंचाना, तो इसमें भी आप न्यायालय की बिना अनुमति के अगले से समझौता कर सकते हैं। इसी प्रकार आईपीसी की धारा 497 यह जारता के बारे में बताता है। इसमें महिला का पति अगले से राजीनामा कर सकता है और अपराध को कंपाउंडेबल बना सकता है। ये कुछ उदाहरण थे जिनमें आप कोर्ट की बिना अनुमति की भी समझौता कर सकते हैं। लेकिन आगे आपको मैं ये बताऊंगा कि किन धाराओं में, किन अपराध में आपको न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी। आईपीसी की धारा 312 में यह बताया गया है कि किसी महिला का गर्भपात करवाना एक दंडनीय अपराध है। महिला के साथ समझौता किया जा सकता है, लेकिन इसमें न्यायालय की अनुमति आवश्यक है। आईपीसी के सेक्शन 494 में यह बताया गया है कि किसी पति और पत्नी के जीवित रहते दूसरा विवाह किया जाना एक दंडनीय अपराध है। यह समझौता योग्य है। इसमें भी कोर्ट की अनुमति के आधार पर ही समझौता किया जा सकता है। इसके बाद आईपीसी के सेक्शन 509 में अगर किसी महिला की प्राइवेसी भंग की जाती है तो उस महिला के द्वारा समझौता किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति पागल है या फिर कोई नाबालिग बच्चा है, उनके साथ अपराध होता है तो क्या वह समझौता कर सकते हैं।
सीआरपीसी के सेक्शन 320 के सबसेक्शन 4 में यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या फिर कोई नाबालिग बच्चा है तो उनके माता पिता या रिश्तेदारों के द्वारा समझौता किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनना कि अगर दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता हो जाता है तो उसका क्या परिणाम होगा। सीआरपीसी के सेक्शन 320 के सब सेक्शन 8 में यह बताया गया है कि अगर दोनों पक्षकारों के बीच समझौता हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि जो आरोपी है उसे दोष मुक्त कर दिया जाएगा और जो मुकदमा है, जो केस है, उसे खत्म कर दिया जाएगा। तो ये थे कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेज। सीआरपीसी 320 में जो सूची दी गई है उसको छोड़कर सभी अपराध नॉन कंपाउंडेबल हैं, असमनीय है, समझौता नहीं हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि किन अपराधों में आप समझौता कर सकते हैं और किन अपराधों में आप समझौता नहीं कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें और सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो करें। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। और अगर आप में मन में कोई भी बात हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।